मैं आराधना सोनी आज के शीर्षक डेटा इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट और ईटीएल प्रोसेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में हमने डेटा वेयरहाउसिंग का परिचय और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की, आज की क्लास में हम डेटा इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट और ईटीएल के प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानेंगे। विषय वस्तु, आज की विषय वस्तु है इंट्रोडक्शन टू डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन का परिचय, ईटीएल क्या है, आपको ईटीएल की आवश्यकता क्यों है, उसके निष्कर्षण, डेटा निष्कर्षण के तरीके, ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा परिवर्तन प्रक्रिया, उसके प्रकार, डेटा परिवर्तन के लाभ, लोडिंग क्या होती है, डेटा लोडिंग के टाइप्स और चैलेंजेस और उसके लाभ और नुकसान, ईटीएल प्रोसेस के लाभ और नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इंट्रोडक्शन टू डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन का परिचय। डेटा इंटीग्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा को एक यूनिफाइड व्यू में कंबाइन किया जाता है। यह अभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि विविध डेटा स्रोत सहज तरीके से काम करें, जिससे संगठनों को कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट्स प्राप्त हो सके और सूचित निर्णय लिया जा सके। डेटा इंटीग्रेशन में कई प्रमुख स्टेप्स शामिल होते हैं, जिसमें डेटा का एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग शामिल है। इसका उद्देश्य मल्टीपल सिस्टम से जानकारी एक कंसोलिडेटेड व्यू प्रदान करना है, जो इफेक्टिव डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए महत्वपूर्ण है। डेटा को इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन की बेहतर कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और एक्सेसिबिलिटी प्राप्त होती है, जिससे परिचालन क्षमता या ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रणनीतिक निर्णय निर्माण या फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में सुधार होता है। ईटीएल क्या है? ईटीएल एक प्रक्रिया है जो विभिन्न स्रोतों से डेटा को निकालती है, फिर डेटा को परिवर्तित करती है, जैसे गणनाएं, संयोजन आदि लागू करके, और अंत में डेटा को डेटा वेयरहाउस सिस्टम में लोड करती है। ईटीएल का पूरा नाम एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड है। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, स्रोत प्रणाली से डेटा को निकालना। ट्रांसफॉर्म मतलब रूपांतरण, एक डेटा से या डेटा को आवश्यक प्रारूप और संरचनाओं में बदलना, जैसे कि डेटा को साफ करना, मानकीकरण करना और गणनाएं करना। तीसरा है लोड करना, डेटा लोडिंग। परिवर्तित डेटा को डेटा वेयरहाउस या लक्षित डेटाबेस या फिर टारगेट डेटाबेस में लोड करना। ईटीएल प्रक्रिया एक इटरेटिव प्रोसेस है जो नए डेटा के डेटा वेयरहाउस में जोड़े जाने पर बार बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि डेटा वेयरहाउस में डेटा सटीक, पूर्ण और अप टू डेट है। आपको ईटीएल की आवश्यकता क्यों है? ईटीएल कंपनियों को उनके व्यवसाय डेटा का विश्लेषण करने में मदद करता है ताकि महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लिया जा सके। ट्रांजैक्शनल डेटाबेस जटिल व्यावसायिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, जो कि ईटीएल प्रक्रिया के माध्यम से उत्तरित किए जा सकते हैं। डेटा वेयरहाउस एक सामान्य डेटा रिपोजिटरी प्रदान करता है और ईटीएल प्रक्रिया विभिन्न स्रोतों से डेटा को डेटा वेयरहाउस में ले जाने का तरीका प्रदान करती है। जैसे जैसे डेटा स्रोत बदलते हैं, डेटा वेयरहाउस स्वचालित रूप से अपडेट होता है। ईटीएल डेटा को एक डेटा वेयरहाउस से स्थानांतरित करने में मदद करता है। एक्सट्रैक्शन, डेटा ईटीएल प्रोसेस का पहला चरण है एक्सट्रैक्शन। इस चरण में
विभिन्न सोर्स सिस्टम से डेटा को निकाला जाता है जो विभिन्न फॉर्मेट्स में होते हैं, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस, NoSQL, XML और फ्लैट फाइल्स, और इसे स्टेजिंग एरिया में संग्रहित किया जाता है। डेटा एक्सट्रैक्शन का मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड डेटा सोर्सेस से जानकारी प्राप्त करना होता है। डेटा को निकालने के बाद इसे रिलेशनल डेटाबेस के स्टेजिंग एरिया में इंपोर्ट किया जाता है। स्रोत प्रणाली से डेटा प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का उपयोग किया जाता है और एक्सट्रैक्शन लॉजिक लागू किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से डेटा अब ETL प्रक्रिया के ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरने के लिए तैयार होता है। डेटा एक्सट्रैक्शन मेथड्स, डेटा निष्कर्षण के तरीके। यहाँ डेटा एक्सट्रैक्शन या निष्कर्षण के 3 मुख्य प्रकार हैं, जो सबसे बेसिक से लेके सबसे जटिल तक सूचीबद्ध है। पहला है पूर्ण निष्कर्षण, दूसरा है आंशिक निष्कर्षण, तीसरा है मैनुअल निष्कर्षण। पहला पूर्ण निष्कर्षण या फुल एक्सट्रैक्शन। फुल एक्सट्रैक्शन, जिसे पूर्ण लोड या रिफ्रेश भी कहा जाता है, एक ही ऑपरेशन में फुल एक्सट्रैक्शन से सभी डेटा को निकालता है। आप इस तकनीक का उपयोग तब कर सकते हैं जब सोर्स डेटा अक्सर नहीं बदलता है और डेटा की एक कंप्लीट और अप टू डेट कॉपी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि फुल डेटा एक्सट्रैक्शन रिसोर्स इंटेंसिव भी हो सकता है, खासकर बड़े डेटा सेट्स के लिए, क्योंकि यह सभी डेटा को पुनः प्राप्त करता है, चाहे डेटा प्रीवियस एक्सट्रैक्शन के बाद बदला हो या नहीं। यह आमतौर पर डेटा वेयरहाउसिंग या माइग्रेशन प्रोजेक्ट में इनिशियल स्टेप के रूप में सबसे अच्छा विकल्प होता है। अगला है आंशिक निष्कर्षण या इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन। इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन, जिसे डेल्टा निष्कर्षण या चेंज डेटा कैप्चर भी कहा जाता है, केवल उन डेटा को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है जो प्रीवियस एक्सट्रैक्शन के बाद बदला है। यह तकनीक उन डेटा सोर्सेस के लिए सबसे अच्छी होती है जो बार बार बदलते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। यह फुल एक्सट्रैक्शन की तुलना में अधिक एफिशिएंट है, क्योंकि यह ट्रांसफ़र और प्रोसेस किए जाने वाली डेटा की मात्रा को कम करता है। इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शनल के सामान्य तरीके में टाइम स्टैम्प आधारित ट्रैकिंग, वर्जन नंबर या अपडेट किए गए रिकॉर्ड को चिन्हित करने के लिए फ्लैग्स का उपयोग शामिल है। मैनुअल निष्कर्षण। अतीत में अधिकांश ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा डेटा को मैनुअल रूप से निकाला जाता था। कुछ आज भी दस्तावेजों, स्प्रेडशीट या वेब पेजों से डेटा को कॉपी और पेस्ट करके किसी अन्य एप्लीकेशन या डेटाबेस में डालते हैं। हालांकि मैनुअल एक्सट्रैक्शन टाइम कंज्यूमिंग, एरर प्रोन और बड़े पैमाने पर डेटा एक्सट्रैक्शन कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। फिर भी जब स्वचालन ऑटोमेशन संभव नहीं होता है, तो ओकेजनल या अडहॉक डेटा पुनः प्राप्ति के लिए यह उपयोगी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन। ETL एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड के संदर्भ में ट्रांसफॉर्मेशन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें निकाले गए डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में परिवर्तित किया जाता है जो डेटा वेयरहाउस में एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त हो। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न सोर्सेज से प्राप्त डेटा कंसिस्टेंट, एक्यूरेट और स्टैंडर्डाइज्ड प्रारूप में हो। इससे पहले कि इसे टारगेट डेटाबेस में लोड किया जाए। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ETL प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो डेटा की एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करता है, इसमें डेटा सफाई, डेटा क्लीनिंग, पुनर्रूपण, रीशेपिंग, नए आर्म और मैट्रिक्स की गणना, कंप्यूटिंग न्यू डायमेंशंस एंड मैट्रिक्स शामिल है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त और उपयोगी है। यह महत्वपूर्ण क्यों है?
कच्चा डेटा अपने ह्यूज वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी के कारण कठिन हो सकता है, जिससे इसे फिल्टर और प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। मुख्य चुनौती केवल अधिक डेटा इकट्ठा करने की नहीं होती, बल्कि यह तय करना भी होता है कि कौन सा डेटा एनालाइज के लिए रेलिवेंट और वैल्यूएबल है। इसमें बड़े पैमाने पर अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को आइडेंटिफाई करना होता है, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाया जा सके जो स्पेसिफिक एनालिटिकल गोल्स या बिजनेस नीड्स के साथ मेल खाती हो। बिना एक स्पष्ट डेटा सिलेक्शन स्ट्रेटजी के ऑर्गेनाइजेशन को इररेलेवेंट या रिडंडेंट इंफॉर्मेशन की बड़ी मात्रा मिल सकती है, जो डेटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग को जटिल बना सकती है। इसलिए इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट के लिए डेटा संग्रह और सोच समझ कर चयन के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि केवल महत्वपूर्ण और क्रियाशील डेटा ही स्टोर और विश्लेषण किया जाए। डेटा परिवर्तन प्रक्रिया, डेटा डिस्कवरी और इंटरप्रिटेशन, डेटा खोज और व्याख्या। वर्तमान में आपके पास डिफरेंट सोर्सेज से कौन कौन से प्रकार का डेटा है, इसे समझे और यह निर्धारित करें कि इसे किस प्रारूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए। फाइल एक्सटेंशनों पर ध्यान दें, लेकिन एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर की भी गहराई से जांच करें, ताकि आप अजम्पशंस को अवॉइड कर सके। ट्रांसफॉर्म डेटा के लिए टारगेट फॉर्मेट की पहचान करें। प्री ट्रांसलेशन डेटा क्वालिटी चेक, अनुवाद पूर्व डेटा गुणवत्ता जांच। आगे बढ़ने से पहले अपने स्रोत डेटा की या सोर्स डेटा की गुणवत्ता को सत्यापित करें। मिसिंग और करप्ट वैल्यूज का पता लगाएं, जो बाद की ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप में समस्या पैदा कर सकते हैं। डेटा मैपिंग और कोड डेवलपमेंट, सोर्स डेटा फील्ड को टारगेट फॉर्मेट में उनके करस्पॉन्डिंग फील्ड में मैप करें। नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करने के लिए टूल्स का उपयोग करें और स्क्रिप्ट विकसित करें। कोड एग्जीक्यूशन एंड वैलिडेशन, कोड निष्पादन और सत्यापन। ट्रांसफॉर्मेशन कोड या प्रक्रियाओं प्रोसेस जैसे एग्रीगेशन, कैलकुलेशन, फिल्टरिंग को एग्जीक्यूट करें, ताकि डेटा को डिजायर्ड फॉर्मेट के साथ अलाइन किया जा सके। ट्रांसफॉर्म डेटा और डेटा मॉडल को सत्यापित करें, ताकि करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी सुनिश्चित की जा सके। इस स्टेप के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी डिस्क्रिपेंसीज या एरर को संबोधित करें। डेटा रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन, डेटा समीक्षा और दस्तावेजीकरण। ट्रांसफॉर्म डेटा की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस की पुष्टि के लिए समीक्षा करें। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन करें, जिसमें लागू किए गए नियमों, मैपिंग और किए गए एडजस्टमेंट की जानकारी शामिल हो। भविष्य के रेफरेंसेस और ट्रबल शूटिंग के लिए स्पष्ट रिकॉर्ड बनाए रखें। टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा परिवर्तन के प्रकार। रॉ डेटा को डेटा रैंगलिंग, एनालिसिस और मॉडल प्रशिक्षण के लिए तैयार करने के लिए विभिन्न डेटा ट्रांसफॉर्मेशन विधियां अपनाई जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि सभी तकनीकें यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होती और कभी-कभी आपको कई विधियों को मिलाकर उपयोग करना पड़ सकता है। डेटा परिवर्तन के प्रकार नीचे दिए गए हैं। डेटा फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग उन तकनीकों को शामिल करती है जिनका उपयोग डेटा सेट्स को रिफाइन करने में किया जाता है। डेटा फिल्टरिंग का उद्देश्य डेटा स्रोत को केवल वही डेटा देने पर केंद्रित करना है जो यूजर को चाहिए, जैसे रिपीटेड, इररिलेवेंट या ओवरली सेंसिटिव डेटा को एलिमिनेट करके। डेटा फिल्टर का उपयोग क्वेरी रिजल्ट और रिपोर्ट्स को संशोधित करने के लिए किया जा सकता है। डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान डेटा क्लीनिंग एक महत्वपूर्ण स्टेप है जो डेटा की क्वालिटी और एक्यूरेसी सुनिश्चित करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले डेटा में इनकंसिस्टेंसीज, एरर और मिसिंग वैल्यू की पहचान की जाती है। फिर डुप्लीकेट डेटा और
इररिलेवेंट रिकॉर्ड्स को हटाया जाता है। इसके बाद डेटा को एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है और डेटा वैलिडेशन की जाती है ताकि सभी रिकॉर्ड्स सही और पूर्ण हो। इस तरह डेटा क्लीनिंग डेटा के क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट को इंश्योर करती है, जिससे एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग की एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। डेटा सामान्यीकरण, डेटा नॉर्मलाइजेशन। डेटा नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान डेटा को एक स्टैंडर्डाइज्ड और एक समान फॉर्मेट में लाने की प्रक्रिया है। इसमें डेटा को एक समान स्केल में लाना, जैसे कि 0-1 या -1-1 शामिल होता है, ताकि विभिन्न विशेषताओं की तुलना करना आसान हो। इसमें जनरलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडेड डेटा को न्यूमेरिक फॉर्मेट में परिवर्तित करना भी शामिल है। डेटा नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य डेटा को इक्वल रेशियो में लाना, जिससे एनालिसिस और मॉडलिंग की प्रक्रिया में एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बढ़ सके, विशेषकर जब डेटा विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया गया है। डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि डेटा करेक्ट, कंप्लीट और एनालिसिस के लिए उपयुक्त है। इसमें डेटा के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स की जांच की जाती है, जैसे डेटा प्रकार, रेंज और फॉर्मेट की पुष्टि, और साथ ही विभिन्न डेटा सोर्सेज के बीच इनकंसिस्टेंसीज का पता लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में मिसिंग वैल्यूज़ की पहचान और सुधार, साथ ही रियल वर्ल्ड सिनेरियो में डेटा का परीक्षण भी शामिल होता है। डेटा वैलिडेशन से डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी सुनिश्चित होती है, जो कि डिसीजन मेकिंग और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में सुधार करती है। डेटा एग्रीगेशन, डेटा एकत्रीकरण। डेटा एग्रीगेशन कई सोर्सेस से रॉ डेटा को कलेक्ट करता है और इसे सिंगल फॉर्मेट में स्टोर करता है, ताकि एक्यूरेट एनालिसिस और रिपोर्ट तैयार की जा सके। यह तकनीक तब आवश्यक होती है जब आपका बिजनेस हाई वॉल्यूम में डेटा स्टोर करता है। स्मूथिंग, यह डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया डेटा सेट से डिस्टॉर्टेड या मीनिंगलेस डेटा को हटाने के लिए होता है। इसमें डेटा में माइनर मॉडिफिकेशन का पता लगाया जाता है ताकि स्पेसिफिक पैटर्न्स या ट्रेंड की पहचान की जा सके। डेटा एनरिचमेंट। डेटा एनरिचमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मौजूदा डेटा की एक्सटर्नल सोर्सेज से अतिरिक्त जानकारी जोड़कर इसे और अधिक कंप्लीट और एक्यूरेट बनाया जाता है। इस तकनीक में डेमोग्राफिक डेटा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन या इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंसाइट्स जोड़ना शामिल है, जिससे ओरिजिनल डेटा सेट की डेप्थ और क्वालिटी में सुधार होता है। डेटा को सप्लीमेंट और करेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशंस डीपर इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं, एनालिसिस को रिफाइन कर सकते हैं और मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, जिससे मोर इफेक्टिव स्ट्रेटजी और ऑपरेशंस प्राप्त होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा परिवर्तन के लाभ। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कई लाभ प्रदान करता है जो आपके डेटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बनाता है या इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। पहला, इम्प्रूव डेटा क्वालिटी। हाई क्वालिटी डेटा एप्लीकेशंस को समस्याओं से बचाता है, जैसे कि शून्य मान, नल वैल्यूज, अप्रत्याशित डुप्लीकेट्स, अनएक्सपेक्टेड डुप्लीकेट्स, गलत अनुक्रमण, इनकरेक्ट इंडेक्सिंग और असंगत स्वरूप, इनकम्प्लीट फॉर्मेट्स। एनहेंस्ड एक्सेसिबिलिटी। सही तरीके से ट्रांसफॉर्म किया गया डेटा कंप्यूटरों और एंड यूज़र दोनों के लिए अधिक एक्सेसिबल हो जाता है। यह विभिन्न एप्लीकेशंस, सिस्टमों और डेटा प्रकारों के बीच कंपैटिबिलिटी को बढ़ावा देता है। तीसरा, टाइम एंड कॉस्ट सेविंग। परिवर्तन प्रक्रिया को स्वचालित करने से मैनुअल प्रयास कम होता है और समय की बचत होती है। लोडिंग। डेटा लोडिंग एक प्रक्रिया है जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है, जिसमें डेटा को
विभिन्न स्रोतों से एक डेटा वेयरहाउस या डेटाबेस में स्थानांतरित किया जाता है। इसमें ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड प्रक्रिया के अंतिम चरण के रूप में डेटा को पहले से प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसे टारगेट डेटाबेस में लोड किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान डेटा की इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी सुनिश्चित की जाती है और इसे एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड रूप में लोड किया जाता है ताकि एनालिसिस, रिपोर्टिंग और डेटा माइनिंग के लिए उपयोगी हो सके। डेटा लोडिंग सुनिश्चित करता है कि सभी ट्रांसफॉर्म डेटा सही तरीके से सिस्टम में लोड हो और उसे यूज़ कर सके या फिर यूज़ करने के लिए रेडी हो। डेटा लोडिंग टाइप्स, डेटा लोडिंग के प्रकार। डेटा लोडिंग प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के होते हैं। पूर्ण लोड, आधारित लोड, समानांतर लोड, सीरियल लोड, डायरेक्ट लोड या पूर्ण रिफ्रेश लोड। पूर्ण लोड, पूर्ण लोड इस प्रकार की डेटा लोडिंग में सभी डेटा को एक बार से सोर्स सिस्टम से टारगेट सिस्टम में लोड किया जाता है। यह आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब एक नया सिस्टम सेटअप किया जा रहा हो या जब एक टारगेट सिस्टम से पूरे डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता हो। आधारित लोड या इंक्रीमेंटल लोड, इस प्रकार की डेटा लोडिंग में केवल वही डेटा लोड किया जाता है जो पिछले लोड के बाद जोड़ा गया हो या अपडेट किया गया हो। यह विधि तब उपयोग की जाती है जब डेटा बार बार बदलता है और हर बार पूरी डेटा को लोड करना असमर्थनीय होता है। समानांतर लोड, पैरेलल लोड, इस डेटा लोडिंग मोड में कई डेटा स्ट्रीम्स को एक साथ टारगेट सिस्टम में लोड किया जाता है, जिससे लोडिंग की गति में सुधार होता है और लोडिंग के लिए आवश्यक समय को कम किया जा सकता है। सीरियल लोड, सीरियल लोड इस डेटा लोडिंग मोड में डेटा को टारगेट सिस्टम में एक समय में एक स्ट्रीम को लोड किया जाता है। यह आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब टारगेट सिस्टम पैरेलल लोडिंग को हैंडल नहीं कर सकता या जब सोर्स सिस्टम पैरेलल एक्सट्रैक्शन का सपोर्ट नहीं करता है। डायरेक्ट लोड या सीधा लोड, इस डेटा लोडिंग मोड में डेटा को सीधे सोर्स सिस्टम से टारगेट सिस्टम में लोड किया जाता है बिना किसी इंटरमीडिएट स्टोरेज या रूपांतरण के। यह विधि तब उपयोग की जाती है जब सोर्स और टारगेट सिस्टम कंपैटिबल होता है और सीधे कम्युनिकेट कर सकती है। नेक्स्ट है पूर्ण रिफ्रेश लोड, फुल रिफ्रेश लोड। फुल रिफ्रेश लोड का मतलब है कि पूरे डेटा सेट को स्रोत प्रणाली से लक्षित प्रणाली या फिर सोर्स सिस्टम से टारगेट सिस्टम में एक बार में पूरी तरीके से लोड करना। इस प्रक्रिया में सभी डेटा को पूरी तरह से पुनः लोड किया जाता है, जिससे पुराना डेटा पूरी तरह से बदल जाता है। यह तरीका सामान्यतः तब उपयोग में लाया जाता है जब एक नया सिस्टम सेटअप किया जाता है या जब डेटा को पूरी तरीके से अपडेट करने की आवश्यकता होती है। डेटा लोडिंग के उपयुक्त प्रकार जो हमने अभी देखा का चयन डेटा वेयरहाउसिंग और डेटा माइनिंग प्रक्रिया की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, जिसमें डेटा की मात्रा, डेटा की वॉल्यूम या डेटा में चेंजेस की फ्रीक्वेंसी और टारगेट सिस्टम की क्षमताएं शामिल हैं। डेटा लोडिंग की चैलेंजेस या चुनौतियां। डेटा लोडिंग जल्दी ही अव्यवस्थित और काओटिक हो सकती है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे स्लो डाउन एनालिसिस। जब भी कोई डेटा सोर्स जोड़ा जाता है या बदला जाता है, सिस्टम को पुनः कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जो टाइम कंज्यूमिंग होता है और क्विक डिसीजन लेने की क्षमता को बाधित करता है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ एरर्स। परिवर्तन और पुनः कॉन्फ़िगरेशन ह्यूमन एरर, डुप्लीकेट या मिसिंग डेटा और अन्य समस्याओं को उत्पन्न करना होता है। रिक्वायर्ड कॉस्टली इक्विपमेंट। डेटा लोडिंग चरण में महंगे उपकरणों की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपकरणों की खरीद, स्थापना और निरंतर रखरखाव शामिल होता है, जो काफ़ी
लागतपूर्ण हो सकता है। एडवांटेज ऑफ ETL प्रोसेस इन डेटा वेयरहाउसिंग। इम्प्रूव्ड डेटा क्वालिटी। ETL प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि डेटा वेयरहाउस में डेटा एक्यूरेट, कंप्लीट और अप टू डेट हो। इम्प्रूव्ड स्केलेबिलिटी। ETL प्रक्रिया के माध्यम से डेटा को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है, जिससे सिस्टम्स की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इससे बड़ी मात्रा में डेटा को आसानी से हैंडल और प्रोसेस किया जा सकता है। बेटर डेटा इंटीग्रेशन। ETL प्रक्रिया विभिन्न स्रोतों और सिस्टमों से डेटा को इंटीग्रेट करने में मदद करती है, जिससे डेटा अधिक एक्सेसिबल और यूजेबल बनता है। इंक्रीज्ड डेटा सिक्योरिटी। ETL प्रक्रिया डेटा वेयरहाउस की सुरक्षा को बढ़ाती है, जिससे केवल ऑथराइज्ड उपयोगकर्ता को ही डेटा तक पहुंच मिलती है। यह संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और अनऑथराइज्ड पहुंच को रोकती है या अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकती है। डिसएडवांटेज ऑफ ETL प्रोसेस। ETL प्रोसेस के नुकसान। कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। ETL प्रक्रियाएं डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेनेंस में जटिल और महंगी हो सकती है। स्पेशलाइज्ड टूल्स, हार्डवेयर और स्किल्ड पर्सनल की आवश्यकता लागत को बढ़ा सकती है। स्केलेबिलिटी इशू। जैसे जैसे डेटा की मात्रा बढ़ती है, ETL प्रक्रियाएं कम प्रभावी हो सकती है और इसे संभालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरणों को स्केल करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे अतिरिक्त लागत और जटिलता उत्पन्न हो सकती है। परफॉर्मेंस इशू। ETL ऑपरेशन रिसोर्स इंटेंसिव हो सकते हैं, जिससे सोर्स सिस्टम की परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ सकता है और यदि सही ढंग से मैनेज नहीं किया जाए तो इससे धीमापन और प्रदर्शन की कमी हो सकती है। डेटा सिक्योरिटी रिस्क। हालांकि ETL डेटा सुरक्षा बेहतर बना सकता है, यह डेटा ट्रांसफ़र और ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान रिस्क उत्पन्न कर सकता है। यदि इसे सही तरीके से सुरक्षित नहीं किया जाए तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सपोज हो सकती है। आज की क्लास में हमने डेटा इंटीग्रेशन का परिचय, ETL क्या है, ETL की आवश्यकता हमें क्यों है, ETL में उसके निष्कर्षण, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लोडिंग की प्रक्रियाओं के तरीके, उसके प्रकार, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा और साथ ही साथ ETL के क्या एडवांटेज है या क्या लाभ है और क्या नुकसान है, इस प्रोसेस को हमने आज की क्लास में देखा। मुझे आशा है कि आज की क्लास आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी।